हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से और वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, तो ये आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है, इनकी शुरुआत कब से हुई, इनमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई 1954 में भारत रत्न के साथ। तो आपको एक और फैक्ट यहाँ पर याद हो गया कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वो भी हुई थी 1954 में, 1954 में। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि इन अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? तो इन अवार्ड की घोषणा कब की जाती है? प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को इन अवार्ड की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम के प्रतिष्ठित सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए। अब पद्म पुरस्कारों की घोषणा 74 में, मतलब जो अभी इस वर्ष जो की गई है वो 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई है। तो ये आपको याद रखना है। कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें पद्म विभूषण 6 को इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जा रहा है इस बार? 6 लोगों को दिया जा रहा है। पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री अवार्ड 91 हस्तियों को दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है पद्म विभूषण बेसिकली कि 6 को दिया जा रहा है और टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 106 है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। अब इसमें आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं याद रखना है तो आप बेसिकली पद्म विभूषण जो 6 लोगों को मिला है उनको आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर एमपीपीएससी में इस प्रकार के सवालों को अटेंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और अगर पद्म पुरस्कार में से इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं बालकृष्ण दोषी, तो बालकृष्ण दोषी कौन है? ये आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्चर। तो ये भी ये भी आ सकता है कि बालकृष्ण दोषी किस विधा से रिलेटेड हैं? तो ये आर्किटेक्चर हैं और गुजरात, इनका क्षेत्र आर्किटेक्चर है, गुजरात से हैं ये। दूसरा है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को आप सभी जानते हैं, ये तबला वादक हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको दिया जा रहा है पद्म विभूषण, महाराष्ट्र से हैं। तीसरा है श्रीनिवास वर्धन, ये हैं यूएसए से, विज्ञान और इंजीनियरिंग के, मतलब हैं इंडिया के लेकिन अभी वर्तमान में यूएसए में हैं, और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण 2023 दिया गया। चौथा है दिलीप महालनोबिस, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दिलीप महालनोबिस जो कि जिन्हें पद्म विभूषण 2023 का अवार्ड दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। फोर्थ है दोस्तों एस एम कृष्णा जो हैं वो सामाजिक मामलों में इनको दिया गया है, कर्नाटक से हैं। और नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव, ये इनको मरणोपरांत दिया गया। तो आपको याद रखना है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आएगा आपके लिए कि इनमें से कौन सा पद्म विभूषण अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। तो ये मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, ये सामाजिक क्षेत्र में इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। जो अखिलेश यादव हैं उनके पिताजी हैं ये मुलायम सिंह यादव। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड 2023। ये 9 हस्तियों को दिया गया है। तो इन 9 हस्तियों में से दोस्तों एक बार आप इनको देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये दिया गया है दोस्तों एस एल भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, ये इम्पोर्टेंट है चूँकि बिरला जो उद्योगपति हैं उनको दिया गया है। दीपक घर इंजीनियर हैं। और श्रीमती वाणी जयाराम कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर है स्वामी चन्नाजीयर, ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्रीमती सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री कमलेश डी पटेल इनको दिया गया अध्यात्म के क्षेत्र में। जो अभी दोस्तों भारत में अध्यात्म के क्षेत्र में कई सारी हस्तियों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। स्वामी चन्नाजीयर को आप याद रखिए, कमलेश डी पटेल को याद रखिए और ये श्रीमती सुधामूर्ति को याद रखिए। जो इन्फोसिस ग्रुप है उनसे रिलेटेड हैं ये श्रीमती सुधामूर्ति, तो इनको याद रखिए आप। और श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है।
अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों पद्मश्री, जो कि पद्मश्री बहुत सारी हस्तियों को दिया गया है। तो पद्मश्री में हमें सिर्फ उन हस्तियों को याद रखना है जो हमारे मध्य प्रदेश की हैं, और इनसे दोस्तों 110% जो है आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। और इन तीनों को आपको हमेशा ध्यान रखना है हर एग्ज़ाम में। अभी जो 2023 में हर एग्ज़ाम होंगे उनमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो अब आप याद रखिए जोधैया बाई बेगा कौन है। जोधैया बाई बेगा जो हैं वो जिला उमरिया से रिलेटेड हैं। 2022 में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, और जनजाति कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जनजाति कला क्षेत्र में याद रखिएगा जोधैया बाई बेगा कहाँ से, उमरिया से, और जनजाति कला क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं शांति परमार और रमेश परमार। ये दोनों कौन है? ये दोनों दोस्तों झाबुआ, जिला झाबुआ के हैं, गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। शांति परमार और रमेश परमार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट मुनीश्वर चंदावर। मुनीश्वर चंदावर कौन है? ये हैं जबलपुर के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में सेना के डॉक्टर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। मुनीश्वर चंदावर या डॉक्टर MC डावर इनका नाम है, तो आप इनको याद रखिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति परमार, रमेश परमार, जोधैया बाई बेगा और ये मुनीश्वर चंदावर। तो दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो से कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के ज़रिए बताइए कि अगर आप इस प्रकार के और भी कंटेंट चाहते हैं तो हम लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप चाहते हैं 2020 के MPPSC एग्ज़ाम के इंटरव्यू स्टार्ट होना है, तो अगर आप कहें तो एक इंटरव्यू की सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइए ताकि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सुविधाएं प्रोवाइड करी जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।